हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार टीएसए कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो आप सभी ने मेरी देखी होगी और आप लोगों का काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं अब जो हमने पढ़ा था कल पिछली वीडियो में, वहीं से फिर हम आगे को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे संख्याएं कि संख्या क्या से क्या होती है। ठीक है, अब देखो संख्या की हम बात करेंगे। ये है कि हमने जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा था डेसिमल। क्या पढ़ रखा था हमने? डेसिमल। ठीक है, डेसिमल कितने प्रकार का होता है? इसमें परिमेय और अपरिमेय। कितने प्रकार के? परिमेय और अपरिमेय। डेसिमल दो प्रकार का होता है हमारा, परिमेय संख्याएं होती हैं और उसमें क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमने अपरिमेय संख्याओं को कंप्लीट किया था। अब पुनः हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, किससे आगे चलते हैं? पुनः हम इससे आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे की, तो हम चलेंगे पूर्णांक पर। कहां चलेंगे हम? पूर्णांक पर, कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। क्या पूर्णांक हमारा कितने प्रकार का होता है? ठीक है, बात करेंगे हम पूर्णांक की कि पूर्णांक हमारा कितने प्रकार का होता है। तो पूर्णांक जो होता है हमारा तो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। नंबर एक होता है वह है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक। नंबर होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा एक पूर्णांक। क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है हमारा? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या होता है हमारा? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की। ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, यानी कि हम उन नंबरों की बात करेंगे। तो बात में करता हूं ये कि जो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं माइनस अनंत से लेकर वो चलते हैं हमारे -3, -2 और -1। यानी कि जितने भी हमारे माइनस की संख्याएं होंगी माइनस अनंत से लेकर -1 तक, वो क्या होंगे? हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। और फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है 0। क्या आता है? 0। वो क्या होता है? हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है? वो हमारा पूर्णांक होता है। क्या? इंटीजर। तो होता है हमारा वो इंटीजर होता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? धनात्मक पूर्णांक की। तो ये कहां से हमारे स्टार्ट होते हैं? ये 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक ये जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि धनात्मक जो पूर्णांक हैं इनको हम एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? ये होता है हमारा समपूर्णांक। क्या होता है? ये समपूर्णांक होता है। ठीक है, और जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, वो होता है हमारा विषम पूर्णांक। क्या होता है? विषम पूर्णांक। ठीक है, क्या होता है हमारा? विषम पूर्णांक। ठीक है, ये होता है समपूर्णांक। तो ये होता है हमारा समपूर्णांक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे माइनस के नंबर होंगे, ठीक है, हमारे जितने भी माइनस के नंबर होंगे वो होंगे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। और जो हमारा एक शून्य होगा, माइनस के बाद क्या है हमारा? शून्य आएगा, वो हमारा पूर्णांक होगा। ठीक है, क्या होगा? हमारा पूर्णांक होगा। और फिर शून्य के बाद हम काउंटिंग में चलेंगे फिर से 1, यानी कि सब नंबर किसमें चलेंगे? हमारे पॉजिटिव चलेंगे, यानी कि प्लस में चलेंगे। और वो कहां तक चलेंगे? +1, 2, 3, 4 कहां तक जाएगा? वो अनंत तक जाएगा। तो वो क्या होंगे? हमारे धनात्मक पूर्णांक या फिर सम पूर्णांक। ठीक है, आया समझ में? अब फिर इसके आगे हम बात करते हैं एक बात, ये कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी वो 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती है? हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? वो 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाती है? वो इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक वह संख्याएं हमारी जाती हैं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। किससे स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और
कहाँ तक जाती हैं वो हमारी अनंत तक जाती हैं, ठीक है। वैसे सेम है जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, हमारे धनात्मक पूर्णांक वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि अनंत तक जाते हैं। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों को, किसे, सभी धनात्मक पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांकों को, इसे सभी धनात्मक पूर्णांकों को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते, किसे कहते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों को क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक संख्या। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या है हमारे, जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। बिल्कुल सेम वही है जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, वो भी 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, वो भी अनंत तक हमारी जाती है। कहाँ तक जाती है, वो भी अनंत तक हमारी जाती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या की। किसकी, प्राकृतिक संख्या की। कि प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक संख्या की हम बात करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार की होती है, वह जो होती है प्राकृतिक संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, और वो होती है हमारी, एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या, और एक होती है हमारी भाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या, और एक होती है हमारी भाज्य संख्या, ठीक है। जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं वह हमें अभी पता चलेगा, और भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं वह भी हम जानेंगे, ठीक है। तो जो हमारी अभाज्य संख्या है वो ये है, इसकी मैं थ्योरी की बात करूं अभाज्य संख्या की, तो वह संख्याएं, कौन सी संख्याएं, वह संख्याएं जो स्वयं से व एक से विभाजित होती हूँ। क्या, जो स्वयं से व एक से विभाजित होती हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर या गुणनखंड फैक्टर होते हो, वह संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हो, ठीक है। या फिर वह संख्याएं जो केवल स्वयं से व एक से विभाजित होती हो, कौन सी होंगी हमारी, अभाज्य संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी हमारी, अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। या वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो भी कौन सी होंगी हमारी, अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा हमारा 2, क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, डैश ETC अनंत कहाँ तक जाएंगे, हमारी अनंत तक जाएंगे। सबसे छोटी और सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है हमारी, वो क्या है हमारी, 2 है। सबसे छोटी और सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है हमारी वो कौन सी है, 2 है, ठीक है। कौन सी है वो, 2 है। यानी कि हमने अभी बात की थी थ्योरी में कि वह संख्याएं जो स्वयं से और एक से भाग होती हों, वह संख्याएं जो स्वयं से और एक से भाग होती हों वो कैसे होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। या फिर दूसरी थ्योरी यह है कि वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हों, कितने फैक्टर,
जिनके केवल दो फैक्टर होते हों वह संख्या कैसे होंगी, हमारी अभाज्य संख्या होंगी। अभी हमारी अभाज्य संख्या है, मैं सबसे पहले 2 को उठाता हूँ, ठीक है। 2 को मैंने उठाया, मैंने कहा कि वह स्वयं से, इससे स्वयं क्या होगा, वो 2 होगा, इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा यानी कि 2/1, दूसरा क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 1 तो 2 का स्वयं का फैक्टर 2 हो गया, 1 से विभाजित होगी। क्या यह संख्या 2 इन दोनों के अलावा तीसरे नंबर से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई नंबर ऐसा नहीं है इनके अलावा जो इसे विभाजित कर सकता है। इसी तरह नेक्स्ट में बात करता हूँ इसकी 3 की, इसकी 3 की। 3 जो है 3 से ही विभाजित होगा या फिर 3 जो है 1 से ही विभाजित होगा। 3 जो है 3 से ही विभाजित होगा या फिर 3 जो है हमारा किससे विभाजित होगा, 1 से। तो कितने फैक्टर होंगे? इसमें भी 1 और इसमें भी 1 और 1 2, इसमें भी 1 ये है और 1 ये, कितने हो गए 2। यानी कि वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं तो क्या होंगी, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। आया समझ में? अब जैसे कि बात करता हूं मैं आगे की, किसकी 13, हम 13 ले लेते हैं। 13, एक तो 13 जो है 13 से विभाजित होगा और 13 किससे विभाजित होगा, हमारा 1 से। 13 किससे विभाजित होगा, हमारा 1 से, ठीक है। यानी कि इससे जुड़ी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी वो खुद से विभाजित होंगी और या फिर 1 से विभाजित होंगी। एक इसमें तरीका है, कोई मान लो नंबर बड़ा है कि हम उसे पहचानेंगे कैसे कि वह संख्या हमारी अभाज्य है या फिर भाज्य है। अभाज्य संख्या पहचानने का एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है इसके 2 तरीके पहचानने के हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके से पहचानने के हैं। पहला तरीका ये है कि यानी कोई संख्या है, यानी कि मैं एग्जांपल में लेता हूँ एक संख्या, बाद में थोड़ी लिख लेंगे, ठीक है। एग्जांपल एक संख्या ली मैंने, कितनी ली 97, कितनी ली 97, छोटा नंबर लिया, ठीक है 97। अब बात है 97 की कि संख्या हमारी अभाज्य है या फिर भाज्य है, ठीक है। हम सबसे पहले जाएंगे 97 से आगे, कहाँ जाएंगे 97 से आगे जाएंगे और आगे ऐसे नंबर पे जाएंगे जो इसके आगे एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि वर्ग पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसके आगे ऐसा नंबर जो है वो हमें 100 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 100 हमें मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 100, ठीक है। 100 एक ऐसा नंबर है जो कि इसके आगे एक परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, तो मैंने क्या बात की कि 100, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? 100 की। ये जो हमारा 100 है, ये देखिए कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है। किसका होता है? 10 का होता है। किसका होता है? हमारा 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 10 है, क्या नंबर है हमारा? 10 नंबर है। इससे छोटे जितने भी हमारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, इससे छोटी जितनी भी हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, पहले हम वह लिख लेंगे। कौन कौन सी है? इससे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 7 है, 5 है, 3 है और कौन सी है? 2 है। 3, 2, 5, 7, ये कौन सी हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। किससे छोटी? 10 से छोटी। अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे कि हम इसे चेक करेंगे 100 को। अगर मान लो ये 100 है, इनमें से किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, क्या इनमें से किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, तो वह जो नंबर है ये वाला अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा अभाज्य संख्या होगा। किसे चेक करेंगे हम? 97। अब देखो बात करता हूँ इसकी, ठीक है। बात है ये कि जब हम 2 से कहाँ पढ़ेंगे, भाग विधि के रूल्स में हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को हम 2 से कब विभाजित कर सकते हैं। कब विभाजित कर सकते हैं? किसी भी नंबर के लास्ट में कोई ऐसा नंबर हो, कैसा नंबर हो, सम संख्या हो। तो क्या ये सम संख्या है? नहीं है, विषम संख्या है। ये विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। किससे विभाजित नहीं होगा? 2 से। तो हम हटा देंगे। और 3 के लिए होता है एक रूल कि अंकों का योग बटे 3। क्या होता है? 3 के लिए एक रूल होता है कि अंकों का योग बटे 3। कितना? योग बटे 3, यानी कि जो भी हमारे अंक हैं, यानी कि 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 16। और 16 3 से विभाजित है? नहीं है, तो हम 3 को भी छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आएंगे हम, किस पर? 5 पर। किस पर आएंगे हम? 5 पर आएंगे कि 5 से विभाजित है या नहीं है। 5 से कौन कौन संख्या विभाजित होंगी? उसके लास्ट में है तो 0 हो या फिर क्या हो?
5 हो, लास्ट में क्या हो, इकाई के प्लेस पर 0 हो, या फिर क्या हो हमारा 5 हो, वह नंबर किससे डिवाइड होगा, हमारा 5 से डिवाइड होगा, तो क्या है ना, तो यहाँ 0 है ना ही 5 है, तो ये नंबर क्या होगा, 5 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, एक नंबर बचा हमारा 7। क्या बचा हमारा 7 बचा। 7 के लिए एक रूल होता है कि जो 97 है, क्या है हमारा 97 है, यानी कि जब हम 7 से विभाजित करते हैं किसी भी नंबर को, तो उसके इकाई के प्लेस वाले नंबर का 2 गुना कर देते हैं। इसके इकाई के प्लेस क्या हमारा 7 है, इसका हमने 2 गुना किया, कितना किया 2 गुना, कितना आया 14 आया, कितना आया 14। इसको 9 में से हम घटा देंगे, किसको 14 को, कितना बचा हमारा 5। क्या 5 7 से विभाजित है, नहीं है, तो ये 7 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये किसी भी नंबर से विभाजित नहीं है, इनमें से किसी भी नंबर से विभाजित नहीं है। कौन से, जो हमारे अभाज्य थे। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा, हमारा अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, ये 97 हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये है। ठीक है, एक तरीका इसका ये है। नेक्स्ट इसका दूसरा एक तरीका और है, क्या है, दूसरा एक तरीका इसका ये है कि जब कभी भी, मैं लिख देता हूं कि जब कभी भी, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, मैं लिख देता हूं इसमें कि जब कभी भी, ठीक है, कभी भी किसी अभाज्य संख्या को, किसी अभाज्य संख्या को, जब कभी भी किसी अभाज्य संख्या को 6 से, किससे 6 से विभाजित किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा, जब कभी भी किसी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल हमेशा, तो शेषफल हमेशा 1 व 5 ही आएगा, 1 व 5 ही आएगा। ठीक है, जब कभी भी किसी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल हमेशा 1 व 5 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा 1 व 5 ही आएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो जो हमारी दो छोटी पहली वाली अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी, 2 और 3, इसे 2 और 3 को छोड़कर, ध्यान रखना, किसे 2 और 3 को छोड़कर बाकी किसी भी अभाज्य संख्या को जब हम 6 से भाग देंगे, तो शेषफल हमेशा कितना आएगा, 1 व 5 ही आएगा। कितना आएगा, 1 व 5 ही आएगा। इससे विभाजित करने पर, 6 से विभाजित करने का, यानी कि जब कभी भी किसी अभाज्य संख्या को 6 से, किससे 6 से, ध्यान रखना, किससे 6 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल किया जाएगा, तो शेषफल हमेशा कितना आएगा, 1 व 5 ही आएगा। कितना आएगा, 1 व 5 ही आएगा। लेकिन शर्त ये होगी, जो हमारी सबसे छोटी दो अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, 2 और 3, इनको छोड़ने के बाद, यानी कि इन दोनों को छोड़ देंगे, इनको तो वैसे याद कर लेना, इन दोनों को छोड़ने का। ठीक है, इन दोनों के कर देंगे, हम छोड़ देंगे इसे 2 और 3 को, बाकी जितनी संख्याएं हैं उन्हें हम चेक करेंगे, किससे 6 से भाग कर। अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात की किसकी, एक अभाज्य संख्या हमारी 5 है, एक क्या है 7 है, एक क्या है 11 है, एक क्या है हमारी 17 है, सॉरी एक 13 रह गई है इसमें, एक क्या है 13 है और 17 है और 19 है। अनंत तक जाएंगी, कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। अब जब हम बात करेंगे इसकी 5 की, किसकी बात करेंगे, 5 की बात करेंगे, जब हम 5 को 6 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, तो हम भागफल के जो रूल रेगुलेशन हमारे होंगे, उसमें एक प्रमेय होगी, कौन सी, शेषफल प्रमेय। वहां हम पढ़ेंगे, जब जिस संख्या को हम भाग देते हैं वह छोटी हो, किससे, जिससे हम भाग दे रहे हो, किससे, जिससे हम भाग दे रहे हो, तो शेषफल वही संख्या होती है। क्या संख्या होती है, शेषफल वही संख्या होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ शेषफल कितना आया हमारा 5 आया। अब जैसे नेक्स्ट नंबर है हमारा 7, क्या है 7 है, और 7 को आप 6 से भाग दोगे, यानी कि 6 का नाम
6, कितना शेषफल आया हमारा, 1 शेषफल आया। कितना शेषफल आया हमारा, 1। ठीक है, कितना आया, 1। जैसे वो नंबर था हमारा, क्या था हमारा, 97। कितना नंबर था हमारा, 97 नंबर था। ये नंबर था हमारा, कितना था, 97 था। अब हम इसको 6 से भाग करके देखते हैं। किससे भाग करके देखते हैं, 6 से हम इसको भाग करके देखते हैं। ठीक है, हमने 6 से भाग दिया है, 6 का ना 6, कितना बचा, 3 बचा, ये 7 आ गया। 6 छम 36, कितना बचा, 1 शेषफल बचा। कितना बचा हमारा, 1 शेषफल बचा। यानी कि ये जो मैंने बताया है, जब कभी भी किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग दिया जाएगा, किससे भाग दिया जाएगा, 6 से भाग दिया जाएगा, तो शेषफल हमेशा कितना आएगा हमारा, 1 और 5 ही आएगा। कितना आएगा, 1 और 5 ही आएगा। ठीक है, ऐसा में देखिए, ध्यान देना, लिख लेना, अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है किसी भी संख्या को पहचानने का कि संख्या भाज्य है या हमारी अभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारी अभाज्य संख्याओं की बात। अब अभाज्य संख्याएं कैसे कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नोट है, क्या है, नोट है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप डाल के लिख लेना कि इसमें नोट ये है कि दो सबसे, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की हम बात करेंगे तो क्या होगी हमारी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कौन सी, छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, 2 होगी। क्या होगी हमारी, कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एकमात्र, क्या, एकमात्र सम, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। कौन सी, सम अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी, ये भी कितनी होगी, 2। यानी कि जो हमारा 2 है, क्या है हमारा, 2 है, वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यानी कि ये 2 के अलावा आपको कोई भी सम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपका क्या होगा, अभाज्य होगा। ठीक है, यह सबसे छोटी भी है और यह क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 2 अंकों की, इसकी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, 97। कौन सी होगी हमारी, 97 होगी। क्या होगी हमारी, 97, यानी कि 97 होगी। क्या होगी, 97 होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि, नेक्स्ट है 1 से, किससे, 1 से 50 तक, कहाँ तक, 50 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं तो कितनी होंगी हमारी, 1 से जो 50 तक अभाज्य संख्याएं होंगी, वह जो होंगी हमारी कितनी होंगी, वो होती है हमारी 15। कितनी होती है हमारी, 15। ठीक है, याद करना कितनी होती है, 15। फिर नेक्स्ट है कि 50 से, कहाँ से, 50 से 100, 50 से 100 तक, कहाँ तक, 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी हमारी, 10। कितनी होंगी हमारी, 10। कहाँ से, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी हमारी, 10 अभाज्य संख्या होंगी। फिर है जो पूरा है वह यह है कि 1 से, कहाँ से, 1 से और 100 तक, कहाँ तक, 100 तक अभाज्य संख्याएं, इनको जोड़ देंगे क्योंकि हमने अलग अलग रखा है। क्या लिख रखा है कि 1 से 50 तक, फिर 50 से 100 तक, तो हम डायरेक्ट पूरा लिख लेंगे। क्या जोड़कर कितना आएगा हमारा, 25। कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी हमारी, 25। ये ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि 1 से 100 तक पूछ लो, 50 से 60 तक पूछ लो, या फिर 100 तक ही पूछ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये था हमारा अभाज्य संख्याओं का, क्या था कि एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी,
2, ठीक है। फिर उसके बाद एक मात्र सम अभाज्य संख्या, कैसी सम अभाज्य संख्या, वो भी कितनी होगी हमारी 2 ही होगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, क्या होगी हमारी 97 यानी कि 97 होगी। फिर हम बात करते हैं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं 15 होती हैं, कितनी होती हैं 15 होती हैं। फिर बात करते हैं कि 50 से 100 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो कितनी होती हैं हमारी 10 होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं हमारी 25 होती हैं, कितनी होती है हमारी 25 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये तो था हमारा अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। किसका था हमारा अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। इस पर चलते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। डालो भाज्य संख्याएं, क्या भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो भाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनको, भाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, कितने 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक यानी कि इसके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, यानी कि 2 से कम ना हो ना 2 हो, कितने हो 2 से अधिक हो, 3 हो, कम से कम कितने होने चाहिए 3 कम से कम होने चाहिए। तो मैं थ्योरी इसकी लिख देता हूँ, ये है कि वह संख्याएं जिनके, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर या गुणनखंड फैक्टर होते हैं, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी हमारी, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कौन सी होगी, तो 4 होगी, कौन सी होगी 4 होगी। देन उसके बाद होगी हमारी 6, फिर होगी 8, फिर होगी 9, फिर है 10, फिर है 12, और ये कहां तक जाएंगी हमारी अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएंगे, ठीक है। कहां तक जाएंगे अनंत तक जाएंगे। अब बात करते हैं कि थ्योरी के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखा है कि वह संख्याएं, कौन सी संख्याएं, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक, किससे 2 से अधिक क्या होते हो फैक्टर या गुणनखंड होते हो, क्या होते हो फैक्टर या गुणनखंड होते हो, ठीक है। किससे अधिक, जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं हमारे फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब बात करें सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है हमारी क्या है 4 है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है हमारी क्या है 4 है, ठीक है। कितनी है 4 है। देखो 4 के फैक्टर आप कर लेते हैं, 4 जो है एक तो 4 से विभाजित होगा, जो 4 है हमारा 2 से विभाजित होगा, और 4 जो है हमारा 1 से भी विभाजित होगा। तो 4 के कितने फैक्टर बने हमारे, कितने फैक्टर बने 3 फैक्टर बने, कितने फैक्टर बने 4 के हमारे 3 फैक्टर बने। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 8 की, किसकी बात कर लेते हैं 8 की बात कर लेते हैं। 8 यहाँ से देखो 8 एक तो 8 से विभाजित होगा हमारा, ठीक है, और 8 जो है हमारा 4 से विभाजित होगा, और वही 8 हमारा किससे विभाजित होगा 2 से विभाजित होगा, और वही 8 हमारा किससे विभाजित होगा 1 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा हमारा 1 से विभाजित होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ जो 4 के कितने फैक्टर बने हमारे 3 बने, और यहाँ जो 8 के कितने फैक्टर बने हैं हमारे, ठीक है, कितने बने हैं 4 फैक्टर बने हैं। कितने फैक्टर बने हैं हमारे 4 फैक्टर बने हैं, ठीक है। तो थ्योरी के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। कितने फैक्टर होते हैं 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ये होते हैं भाज्य संख्याएं। क्या होती है हमारी भाज्य संख्याएं होती है। नेक्स्ट इसके बाद एक नोट है, वो ये है कि एक के बारे में, इसके बारे में
एक के बारे में। देखो एक जो है, एक ना तो हमारा अभाज्य संख्याओं में आया है, किसमें? एक जो है ना तो हमारा अभाज्य संख्याओं में आया है और ना ही हमारा भाज्य संख्याओं में आया है। किसमें? ना तो हमारा अभाज्य संख्याओं में आया है और ना ही हमारा भाज्य संख्याओं में आया है। तो हम बात करते हैं एक की, एक जो है क्या, एक ना तो अभाज्य है, क्या है? अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ना ही हमारा भाज्य है। ठीक है, ना ही हमारा भाज्य है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। 4 सबसे छोटी क्या है हमारी? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है हमारी? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कौन है वो? 4 है। 4 हमारी सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, आया समझ में? यानी कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही हमारी भाज्य संख्या है, और फिर उसके बाद है कि 4 सबसे छोटी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। फिर हम उसके बाद चलते हैं, हमने पढ़ लिया अभाज्य और भाज्य दोनों पढ़ लिए। इसके बाद और नंबर पर हम चलते हैं, क्या चलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्या, यानी कि को-प्राइम फैक्टर। कौन से? को-प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, किसकी? को-प्राइम फैक्टर, को-प्राइम नंबर। ठीक है, ये होंगी को-प्राइम नंबर। अब देखो सह अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याओं का समूह क्या होगा? इसमें दो अभाज्य संख्याओं का समूह क्यों होगा? क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं इसकी, क्या है? सह है और क्या है हमारा? अभाज्य है। अभाज्य तो होंगी, कैसे होंगी? सह, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का समूह। ठीक है, क्या होगा वो है? जैसे कि बात करते हैं 2 और 3। ठीक है, 3 और 5। ठीक है, देन इसके बाद है 5 और 7, 7 और 11, 11 और 13। ठीक है, क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है हमारी? सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 2 और 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। क्या है? सह है। ठीक है, देखो 3 और 5 भी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है, और 5 और 7 भी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 7 और 11 भी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 11 और 13 भी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये होगी हमारी अभाज्य संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सम और विषम की। किसकी बात करते हैं हम? सम और विषम की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सम और विषम की। देखो सम संख्या क्या होगी हमारी? सम संख्याएं। ये आज पूरा संख्या को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है? कंप्लीट। ये दो ही बचे हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ठीक है, कौन सी? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। देखो सम जो संख्या होंगी वह संख्याएं, कौन सी? वह संख्याएं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है। किसे? वह संख्याएं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है, तो क्या होंगी? हमारी सम संख्याएं होंगी। देखो थ्योरी है, वह संख्याएं जिनको, किसको? जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है। 2 से विभाजित क्या है? विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। क्या है? किया जा सकता है। वह संख्याएं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता है, कौन सी संख्याएं होंगी? हमारी सम संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? हमारी सम संख्याएं होंगी। जैसे कि
हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। 4, 6, 8, 10, 12, 32, 486, ठीक है। ये क्या है हमारे सभी सम संख्याएं। क्यों है? क्योंकि हम इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, 2 से विभाजित कर सकते हैं। सभी को क्या कर सकते हैं, 2 से विभाजित। देखो 2 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, 4 को भी 2 से विभाजित कर सकते हैं, 6 को भी 2 से विभाजित कर सकते हैं, और क्या 8 को भी हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 10 को भी 2 से विभाजित कर सकते हैं, 12 को भी 2 से विभाजित कर सकते हैं, और ये है हमारा 32, इसको भी हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। 486 इसको भी हम कर सकते हैं 2 से विभाजित, ठीक है। तो कैसी संख्या है हमारी, सम संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है हमारी, सम संख्या है। बात करते हैं विषम संख्याओं की। किसकी? विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं, ठीक है। बात करते हैं हम विषम संख्याओं की। तो वह संख्याएं, कौन संख्याएं? वह संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। कौन संख्याएं? वह संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। वह संख्याएं जिनको हम, किसको? जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, 2 से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। 2 से विभाजित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो कैसे होंगी? हमारी विषम संख्याएं होंगी। कैसे होंगी? हमारी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है। कौन संख्याएं? वह संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी होंगी? एग्जाम्पल हम दे देते हैं इनका। क्या होगा हमारा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। 371, 589, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक हमारी जाएंगी, ठीक है। वह संख्याएं, देखो क्या संख्याएं? वह संख्याएं, वह संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। इसको, जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, वह कौन सी संख्याएं होंगी? हमारी विषम संख्याएं होंगी। कौन सी संख्याएं होंगी? हमारी विषम संख्याएं। यहाँ देख लो, क्या हम 1 को 2 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 3 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और 5 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 9 को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 3 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि संख्या कैसी है? हमारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। कैसी संख्याएं हैं? हमारी विषम संख्याएं। ये है हमारा संख्याओं का चैप्टर, जो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्या हुआ? हमारा कंप्लीट हुआ। संख्याओं का चैप्टर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, ठीक है, यहाँ तक, तो ये संख्याएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ये क्या हो गई? हमारी संख्या जितनी थी मैंने कंप्लीट कर दी है। आज जो मैंने कराया है, ये देखो सब आपको कहाँ मिल जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट है ये हमारा भाज्य प्राकृतिक संख्या, 2 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी में? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं में। फिर इसके बाद है हमारा ये एग्जाम्पल, किसका? अभाज्य संख्याओं का। फिर नेक्स्ट इसके बाद है जब कभी भी किसी, ये इसके भाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया थ्योरी में, और आप इसको सही से देखना, ठीक है। नेक्स्ट ये नोट्स मैंने आपको निकाला था अभी बाद में। फिर इसके बाद मैंने बताया था भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कौन सी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद नोट, फिर मैंने लिखाया था, ये आपको सही से देखने हैं नोट जो मैंने लिखवाए हैं। फिर इसके बाद है सह अभाज्य संख्याएं, कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद है हमारा सम संख्याएं और विषम संख्याएं, जिनके बारे में मैंने आपको कराया था, ठीक है। ये वो हमारा पूरा कंप्लीट क्या हुआ है हमारा संख्याओं के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी है, ठीक है। और मैं अब ये वीडियो स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बता दूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जितना भी मैंने डाटा कराया है, कितना जो भी मैंने आपको ये कराया है, ठीक है, ये मैं आपको एक सेंड कर दूंगा। किसमें? हमारा एक कोचिंग का चैनल है द स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से। किसके? द स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वह मैं आपको पीडीएफ के तौर पर दे दूंगा। सब कुछ जो भी मैंने इस बोर्ड पर कराया है पीडीएफ के तौर पर वहाँ आपको सब मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहोगे। लाइक करो, ठीक है, कमेंट्स भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।